भाई घर तक पहुंचा दो भाई, कुर्सी पे दोस्त आइए भाई। ऐसा है साथियों, मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं उत्तम नगर रहता हूं। आज 24 क्वार्टर दिल्ली कैंट के अंदर हम लोग पहुंचे हैं भाई। क्यों पहुंचे हैं, सवाल इस बात का है भाई। आप लोग हर साल झंडे फहराते होंगे भाई, आज भी आप लोगों ने झंडा फहराया भाई। साहब इको खत्म कर दे भाई, काय भाई है, इसका इको खत्म कर दे। हेलो हेलो, इको बिल्कुल खत्म कर दे। हेलो, हाँ साथियों, आज आपके बीच में पहुंचे तो आपको ये झंडा, हेलो, ये झंडा फहराया गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि भाई ये झंडा हर साल 76 साल इस भारत को आजाद हुए भाई। अरे भाई इसे बंद कर ले अपना भाई, पकड़ पकड़ इसको, हम बोल लेंगे इतना तो वैसे बोल रहे साहब। ऐसा है साथियों, 76 साल की आजादी हो गई और 76 साल की आजादी के अंदर आज हम लोग झंडा फहरा रहे हैं भाई। क्या हम लोग आजाद हैं? सवाल इस बात का है कि हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, क्या हम लोग आजाद हैं? नहीं। आप लोग ये सोच के देखिए, अभी हम लोग निकले हैं तो आज तमाम सफाई कर्मचारी रोड पे काम कर रहे हैं भाई। उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है भाई, 6-6 महीने तनख्वाह मिले हो गए। क्या हम आजाद है भाई? अरे क्या हम आजाद है क्या? और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? वो भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है भाई? वो झंडा फहरा रहा है भाई। वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए जा रहे हैं भाई, सफाई कर्मचारियों के वो पैर धोए जा रहे हैं। और पैर धोने के साथ साथ और ये बताया जा रहा है कि भाई सफाई कर्मचारी देखिए हम लोग इनके पैर धो रहे हैं। अरे भाई क्या पैर धोने से काम चलने वाला है क्या? पैर धोने से काम क्या चलने वाला है क्या भाई? पैर धोने से काम चलेगा नहीं। चलेगा किससे भाई? चलेगा रोटी से भाई, चलेगा नौकरी से भाई, चलेगा मकान से भाई। ना मकान है भाई, ना रोटी है भाई, ना छत है भाई, ना कपड़े है भाई। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आजाद है भाई, हम लोग आजाद है। साथियों आप एक बात सोच के देखिए, जिस समाज की, जिस देश की लड़की का बलात्कार हो रहा है भाई, रात को 2:30 बजे लड़की जलाई गई, हाथरस कांड आपने देखा होगा। जिस समाज की इसी दिल्ली नांगल के अंदर 9 साल की लड़की को बलात्कार करके मार दिया गया, और हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग आजाद है भाई। अरे हमें को एफआईआर करवाने के लिए, जिन लोगों को अपना मुकदमा दर्ज करवाने के लिए समाज को इकट्ठा होना पड़ता है, क्या वो समाज आजाद है क्या? नहीं। क्या वो आजाद है क्या? जिसको अपनी समस्या रखने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए एक थाने के बीच वाले से भी गुजारिश करनी पड़ती हो और बोलना पड़ता हो, रिश्वत देनी पड़ती या अन्य कुछ और समाज देना पड़ता हो, जब जाके हमारी कंप्लेंट होती है तो क्या हम लोग आजाद है क्या? नहीं। और हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं भाई। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए और 75 साल की आजादी में आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग क्या करें? अरे 75 साल की आजादी में अभी बताया मेरी बहन ने कि जो परदादा दादा थे ना, वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट थे भाई। जो दादा परदादा थे वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट थे भाई। दादा की नौकरी तुरंत हाथ पकड़ के बच्चों को मिली भाई। अरे जब बच्चों को नौकरी मिल गई भाई और पूरे देश के अंदर जब ये समस्या, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो भाई नौकरी बढ़नी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। नौकरी बढ़नी चाहिए ना, लेकिन हो क्या गया? नौकरी खत्म हो रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग आजाद है भाई। अरे नौकरी खत्म हो रही है भाई यार, इसमें नौकरी खत्म हो रही है भाई। और नौकरी खत्म होने के बाद हमें कहां पहुंच गए हम लोग कहां पहुंच गए भाई? जहां से निकल के आए थे भाई, निकल के कहां से आए थे भाई? गांव से, देहात से। जब जाके कैंटनमेंट बोर्ड में नौकरी मिली तो 24 क्वार्टर मिले भाई। जब 24 क्वार्टर मिले तो हमारे बाप दादा ने झोपड़ी डाल दी भाई साथ में, और झोपड़ी के अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो दादा मर गया भाई,
बात बढ़ गया उसके अंदर, हम भी बढ़ जाएंगे उसके अंदर। क्या हम लोग झूपड़ी में रहने के लिए पैदा हुए भाई? नहीं, आप लोग मुझे बताइए भाई, क्या हम लोग झूपड़ी में रहने के लिए पैदा हुए क्या? वो भी छीन लिए। अरे भाई इसको थोड़ा सा आगे कर दिया यार, उठा के यार। अरे आगे जाओ ना, थोड़ा सा भाई उठा के बंद कर दो। ये सब बंद कर दो भाई पूरा। अब सोच रहे हैं ये ठेकेदार का काम करते हैं कि एक मिनट भाई, आपस में बात मत कीजिए। बोला करो, तुम्हें माइक दे दिया, बोला करो। तुम्हें माइक दे दिया, बोलो। तुम ही बोलो, फिर तुम हंस के बैठ जाओगे नीचे, फिर कोई बोलेगा भाई। साथियों, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ भाई, 24 क्वार्टर के लोगों से, आप मुझे बंद कर दो भाई, इसको पकड़ो भाई। भाई थोड़ा सा दोस्त आगे आ जाओ, एनर्जी कम लगेगी यार। आगे आ जाओ, तुम चाहते हो गला फट जाए तो थोड़ा आगे आ जाओ भाई यार। माता जी इधर आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा कुर्सी लेके आ जाओ यार, पेड़ के नीचे रहोगे। यहाँ भी छाया ही है, यहाँ भी छाया ही है भाई, आप भी चेहरे से घुमा लो सारे। अरे कोई जरूरत नहीं, 5 मिनट में भाषण खत्म कर देंगे। आ जाओ भाई, मेरी आवाज जिसको ना आए ना बता देना, मैं और तेज बोल दूंगा, ठीक है ना? ऐसा है साथियों, सबको मजा आ रही है मेरी? हाँ जी। आप लोग मुझे बताइए, इस भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए जी। और 76 साल की आजादी के अंदर हमारे को जब नौकरियां मिली ना, तो नौकरियां मिली तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में देखा कि भाई ये एससी के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इन्हें तो कोई किराए पे मकान तक नहीं देगा, तो भाई क्या करूं? तो उन्होंने व्यवस्था करी कि भाई नौकरी के साथ, अगर तुम सफाई की नौकरी करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, तो तुम्हें सरकारी मकान मिलेगा भाई, क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हें कोई अपने घरों में किराए पे मकान नहीं देगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था करी और तुम लोगों के क्वार्टर आउट हुए। जब क्वार्टर आउट हुए तो संविधान के अंदर बाबा साहब ने देखा कि ये तो क्वार्टर उनको मिल गए जो लोग नौकरियों पर हैं, लेकिन जो लोग नौकरियों पर नहीं है मेरे भाई, वो कहाँ जाएंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था करी, किसकी? संविधान में व्यवस्था करी कि भाई एक प्रावधान दिया गया, एससी के लोगों को मकान अलाउड हुए भाई। आप लोग जानते होंगे जी, मकान अलाउड हुए भाई। अरे भाई कितने कच्चे हुए? तो संविधान के अंदर लिखा है कि मकान किसे बोलते हैं भाई, उसमें लिखा है कि मकान किसे बोलते हैं, तो उसका उत्तर लिखा है भाई मकान किसे बोलते हैं। उसमें लिखा है भाई कम से कम एक बेडरूम होगा भाई, बेडरूम समझते हो ना? जी जी। कम से कम एक बेडरूम होगा भाई, एक ड्राइंग रूम होगा, ड्राइंग रूम वो होता है जिसमें गेस्ट वगैरह बैठ जाए भाई, 2 मेहमान आके बैठ जाए भाई। एक कम से कम रसोई होगी भाई, एक बाथरूम होगा भाई कंबाइंड। कम से कम उसे बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे? मकान। मकान। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यार मकान कितने गज का होना चाहिए भाई कम से कम? तो मकान अलाउड हुए एससी के लोगों को 250 गज के। कितने गज के हुए? 250 गज के। जब 250 गज के मकान मिले तो उनको समझ में आया, अरे ये है एससी के लोग, क्या 250 गज में रहेंगे भाई? तो उसने क्या किया? उसने कहा भाई इनका मकान छीन लो, इनके मकान छीन लो। तो उसने क्या किया? उसने 250 गज का मकान हमारा कर दिया 125 गज पे भाई। ये पाड़व के अंदर जाओगे तो 250 गज के 125 गज की कटिंग कटी हुई है, आप लोग देख सकते हो भाई। जब 125 गज का कर दिया तो उसने बोला भाई, ये कोई बोला क्या, कोई चिल्लाया क्या, इनके कोई जाति का नेता, कोई लीडर कोई आया क्या? तो उसने कहा भाई कोई नहीं आया इनका, तो एक काम कर, इनका मकान 125 गज से घटाकर 80 गज कर दे भाई। और सुल्तानपुरी 80 गज, नांगलोई 80 गज, उसने 80 गज कर दिया भाई। उसने कहा भाई अब कोई बोला क्या? करे बोल नहीं पाएंगे, एक काम कर, इनकी बस्ती में ठेके खोल दे भाई, नशा बिकवा भाई, थैली बिकवा भाई, गांजा बिकवा, सुल्फा बिकवा, कोई नहीं बोल पाएगा। मकान कितने गज का कर दिया? 80 गज का भाई। उसने कहा भाई ये तो मुर्दा है, मुर्दा, ये जो समाज बैठा है ये मुर्दा है, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने कहा जब बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई, तू भी बोल रहा है, तो एक काम कर, इनका मकान 40 गज कर दे भाई। उसने मकान कर दिया और नांगलोई 40 गज में लाके बसक दिया। जब 40 गज हो गया तो उसने कहा अब भी नहीं बोल रहे, तो उसने कहा नहीं बोल रहे तो एक काम कर 25 गज कर दे भाई। वो सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सीमापुरी आदि दिल्ली 25 गज में लाके बसा दी गई। और कोई नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी का मैनिफेस्टो नहीं निकला कि वो कोई बोल सके। जब 25 गज का मकान हो गया, 250 गज से 25 गज पे आ गए, उसने कहा भाई अब तो ये पक्का चिल्ला पड़ेंगे। उसने कहा सर हो सकता है चिल्ला पड़े।
जब कोई नहीं चिल्लाया तो उसने कहा एक काम कर 22 गज कर दे भाई। वो 22 गज कर दिया भाई। 22 पे कोई नहीं बोला तो उसने 18 कर दिया और 18 के बाद 12.5 गज में पटक दिया भाई। और 12.5 गज में कौन रह रहा पता है? 12.5 गज में मैं मिला उनसे, मगर नाम लिखा हुआ उनका, अरे चौधरी साहब आगे मारे भाई। मैं कहा चौधरी साहब कहाँ रहते हो? तो चौधरी साहब कह रहे जी मैं 12 गज बवाना में रहता हूँ। अरे चौधरी का फंसा हुआ है हमारा 12 गज में चौधरी रहना भाई। अरे चौधरी बोलते किसे भाई? चौधरी बोलते हैं 500,000 की कोठी हो भाई। अरे हो क्या चल रहे हो भाई? दुनिया भर खाना पीना समाज आ रहा हो, उसे बोलेंगे चौधरी। और हमारे जो नाम क्या चौधरी लिख रहे हैं वो 12 गज में रह रहे हैं भाई। इस कंडीशन में ला दिया तो उसने पूछा पहले तो 12 गज पे लिया है तो भाई अब भी कोई नहीं बोल रहा। तो उसने बोला इससे छोटा क्या ले जाए भाई? इससे छोटा क्या बचता है? इससे छोटा बचती है कबर। तो उसने कहा भाई कबर तो खुद ही खोद लेंगे, मैं क्या खोदूं भाई? ये बोलने वाले नहीं है। तो तुम्हें 12 गज पे लेके पटक दिया साथियों, 12 गज पे लेके पटक दिया। जब उसने मकान तुम्हारा 12 गज का कर दिया ना तो उसने कहा देख भाई मकान तो लिया मैंने छीन, अब ये बता ये अपने बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? तो उसने कहा कि भाई ये तो सफाई का काम करते हैं, कोई LDC है कोई UDC है। तो उसने कहा सफाई काम करते हैं। अरे तनख्वाह कितनी मिलती है इनको? तो उसने कहा 70 हजार रुपए ले रहे हैं भाई। अरे छोड़ दीजिए अब 70 हजार रुपए मिलती है भाई। उसने कहा 70 हजार रुपए मिलती है भाई। उसने कहा कि भाई कितनी तनख्वाह मिलती है? उसने कहा 70 हजार मिलती है भाई। अरे ऐसा बंद ही कर दिया यार, है ना? चल रहा है सर, सही है, सही है। उसने कहा कि भाई 70 हजार मिलती है, यार मकान तो मैं लिया है 12 गज पे। कोई बात नहीं भाई। 12 गज पे लाने के बाद उसने 70 हजार की तनख्वाह पर उसने कहा अब इनकी नौकरी खत्म करो भाई। वो लेके आया पहले प्राइवेटीकरण, पहले है निजीकरण। सरकारी नौकरी पहले प्राइवेट हो चुकी। जब प्राइवेट होगी तो कहा कोई बोला, कोई मंत्री आया, कोई विधायक बोला, ये हमारे अपने विधायक चुनते हैं, SC के नेता चुनते हैं, क्या वो बोले? नहीं। उसने कहा प्राइवेट हो गई, ये आप भी नहीं बोल रहे भाई। अरे कुत्ते के भी लात मारो ना तो कुत्ता भी भौंक पड़ता है भाई। अरे इतने सारे समाज के लोग जो बोल रहे क्या हम चौधरी है चौधरी, और चौधरी बोल नहीं रहा भाई, चौधरी बोल नहीं रहा है। तो जब प्राइवेटीकरण कर दिया तो उसने कहा भाई कोई नहीं बोला तो उसने कहा एक काम कर अब लिया ठेकेदारी। जब प्राइवेट में कोई नहीं बोल रहा तो अब लिया ठेकेदारी। तो वो भाई लिया है ठेकेदारी। और ठेकेदारी कौन सी? ठेकेदारी कौन सी? एक तो ठेकेदारी पहले आती थी कि भाई ठेके पे लगा दो भाई, आप एक कैंटनमेंट बोर्ड में कर्मचारी लगे हुए और ठेके पे लगा दिए। और जब ठेकेदारी लाया तो उसने कहा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने कहा एक काम कर आप ठेकेदारी लिया पैसों वाली। हमारे समाज के जो लोग हैं मुझे अचंभित होता हूं, शर्म आती है। वो 70 हजार रुपए दे रहा है ठेकेदारी पे लगने के लिए, वो 70 हजार रुपए दे रहा है और 70 हजार रुपए देके बोल रहा है भाई मुझे कूड़े की गाड़ी में लगा दे, भाई मुझसे कूड़ा उठवा ले, 70 हजार रुपए ले ले, मुझे कूड़ा उठवा दे भाई। इस मानसिकता के साथ हम लोग खड़े हैं भाई। इस मानसिकता पे हम लोग हो गए साथियों। आप लोगों को शायद हंसी आ रही हो गई, लेकिन सर से क्यों मानने की बात है ये कि 70 हजार रुपए देके ये समाज जिसको मार्शल बोला जा रहा है, जो समाज जिसको चौधरी बोला जा रहा है, वो चौधरी समाज के लोग 70 हजार रुपए देके बोल रहे हैं कि मुझसे कूड़ा उठवा ले भाई। और 70 हजार रुपए देके बोल रहा है कि मुझे सीमा में खुदवा दे भाई। और 70 हजार रुपए देके बोल रहा है कि मुझे संकुल में सफाई कर्मचारी लगवा दे भाई। इस कंडीशन में लाके पटक दिया। और हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? चौधरी। और चौधरी 12 गज में आ गया, चौधरी ठेकेदारी पे आ गया। और हम लोग बोलने के लिए तैयार नहीं भाई, हम लोग चिल्लाने के लिए तैयार नहीं कि हमारी कंडीशन क्या हो गई। और हम क्या मना रहे हैं? आजादी का जश्न नहीं, अमृत महोत्सव। भाजपा क्या बोल रही है? अमृत महोत्सव। ये अमृत महोत्सव है भाई। क्यों है अमृत महोत्सव? क्योंकि उन्हें पता है ये अमृत इसलिए है कि हमने इनके मकान छीन लिए, इनकी नौकरी छीन ली। उनके लिए अमृत हो सकता है भाई, मेरे लिए तो डूब मरने की बात है भाई कि मेरा मकान छीन गए, मेरी नौकरी छीन गई, मेरी बहन बेटी की इज्जत उठ रही है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? अमृत महोत्सव। ऐसे अमृत महोत्सव को मैं लाना भेजता हूँ, ऐसे अमृत महोत्सव को हम लोग लात मारते हैं, ऐसे अमृत महोत्सव को हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग अमृत महोत्सव करा रहे हैं, ये अमृत महोत्सव हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कोई बात है तो वह क्रांति की हमें इकट्ठा होना होगा, हमारे को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और समझना पड़ेगा कि मकान छिन गए, नौकरी छिन गई, घर में घुस के बलात्कार हो रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, और तो
आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर आपके छाती पर बाथरूम कर दिया गया भाई, बाथरूम कर दिया गया, और आप लोग अपने घरों में बस तो मस्त अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो। मैं गारंटी से बोल सकता हूं और मैं पूछ सकता हूं आपसे, ये दिल्ली कैंट का नागल कांड हुआ भाई, अभी मैं पूछ रहा साथी से, मैं कहा भाई कितने घर है यहाँ पर, कितने घर है भाई? और सर 1000 आदमी है भाई। मैं कहा 1000 आदमी है? मैं कहा यार सूर कटवा दो अभी, या मुर्गे कटवा दो भाई, कल बकरे कटवा दो। 2 घंटे पहले आएंगे भाई और 2 घंटे बाद जाएंगे, 2 घंटे पहले आएंगे और 2 घंटे बाद जाएंगे और बर्तन साथ लेंगे और भाई घर के लिए भी दे दियो भाई। भाई भंडारा होगा ना, भाई भंडारा बटेगा तो भंडारे में आएंगे सही, बर्तन भी लेके आएंगे भाई कि भाई बर्तन में डाल दियो, पापा नहीं आया, मम्मी नहीं आई, घर में खा लेगी। लेकिन समाज की जब बात होगी हम लोग निकलने का तैयार नहीं है। ये आपके दिल्ली कैंट के अंदर ये नांगल कांड हुआ, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। आप मुझे बताओ यहाँ कितने लोग पहुंचे थे, अपने दिल पे रख के बताओ सच्चाई के साथ कि तुम्हारे पड़ोस में इतना बड़ा कांड हो गया तो गिनती के लोग पहुंचे, तो ये बड़े शर्म की बात है साथियों, ये डूब मरने की बात है हमारे लिए कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हम लोग अपने घरों में मस्त है। और मस्त किसमें भाई? 2 मिनट रुक जाइए, आपस मत बोलिए। हम लोग मस्त किसमें है भाई? हम लोग मस्त है कलर बीबी में, कलर टीवी में और कलर सीसी में भाई। घर पे जाओ तो सुंदर बीबी दिखाई देती, बिंदी लगाए भाई। घर पे जाओ तो रिमोट वाला टीवी मिलता है भाई। आज छुट्टी है तो शाम को कलर सीसी का जुगाड़ तो कर ही लेते हम लोग। अरे तू चख रही आइयो, माल में लेके आ रहा हूँ भाई। अरे संडे है भाई, तू क्या लेके आ रहा है? मैं अद्धा लेके आ रहा हूँ भाई। अच्छा तू मीट तू मंगा ले भाई। हम लोग संडे की छुट्टी में ये इंजॉय कर रहे हैं। कौन इंजॉय कर रही है? जिसकी बहन बेटी की इज्जत लुट रही है भाई, जिसके मकान छिन गए, जिसकी नौकरी छिन गई, वो मस्त है किसमें? कलर बीवी में, कलर टीवी में, कलर सीसी में। है मेरे समाज के लोगों, मेरे एक संदेश आप लोगों से, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी गलत बची है, थोड़ी सी भी आपको लगता है ये लास्ट पीढ़ी है, हम लोग लास्ट है, ये लास्ट पीढ़ी है, अगर लास्ट पीढ़ी ने क्रांति कर दी तो नौकरियां बच सकती है, मकान भी बच सकते हैं भाई, घर भी बच सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कब? जब हम लोग संगठित होंगे तब, और नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो लोग अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आपने कभी देखा जब देश आजाद हुए 50 साल हो गए, उन्होंने कोई अमृत महोत्सव बनाया? नहीं बनाया भाई। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें पता है अभी अमृत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी इनकी नौकरियां बची है, अभी इनके मकान बचे हैं, अभी इन पे छुट्टी में पेशाब पिलाना बाकी है भाई, अभी इनके ऊपर मूतना बाकी है भाई। इसलिए उन्होंने अमृत महोत्सव नहीं बनाया। अमृत महोत्सव कब बना? जब उन्होंने देश बेच दिया भाई, जब रेल बेच दी भाई, जब BSNL बेच दिया भाई, जब नौकरी बेच दी भाई, जब मकान छीन लिया भाई, जब बलात्कार स्टार्ट हो गए भाई, जब वो लोग क्या बोल रहे हैं? अब है अमृत महोत्सव, अब है अमृत महोत्सव। जब वो लोग अमृत महोत्सव बना रहे हैं हमारे मंच पर, आज से पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे। मैं आज लगभग इस मंदिर पर लगभग 17 साल 15 साल बाद आ रहा हूँ। मैं 15 साल पहले इस मंदिर पर आया था, मीटिंग के साथ ही आया था, ये संजय भाई जानते हैं। मैं 15 साल पहले आया था यहाँ पर। 15 साल पहले मैं आप लोगों को बताने आया था कि भाई हम लोग घर छोड़ के निकल चुके हैं, हम लोग मैदान में हैं, अपना घर बार त्याग के निकल चुके हैं, क्योंकि हमारी लास्ट पीढ़ी है। ये जो बाप दादा मकान देके जा रहे हैं ना, जो बाप दादा मकान देके जा रहे हैं ना, ये हमारी आने वाली पीढ़ी ना, इसका रंग रोगन नहीं करा पाएगी भाई, इसकी सफेद नहीं करा पाएगी। आज तो हम लोग क्या करते हैं भाई, डिस्टेम्बर का पेंट करा दे भाई, और भाई वेलवेट का पेंट करा दे भाई, प्लास्टिक पेंट करा दे। उस कंडीशन में आने वाले हैं जब पहले चूना बेचते थे ना और नील घेर दे भाई, पापा लग रहा है छत पे, मम्मी लग रही है इस दीवार पे, बाप लग रहा है सफेद छुटाने में। उस कंडीशन में वो लोग लाने की तैयारी में है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई वो कंडीशन ना आए, तो भाई आप लोगों को संगठित होना होगा, आप लोगों को उनके अमृत महोत्सव का विरोध करना होगा। अरे कब तक चुप रहोगे भाई? अरे कब तक नहीं बोलोगे भाई? अरे मरना तय है, मरना तय है। एक्सीडेंट से मरो भाई, अरे कोरोना से मरो भाई, किसी को मर्डर करके मरो भाई, किसी को गोली मार के मरो भाई, नेचुरल मौत मरो भाई, अरे मरना तय है। जब साला मरना तय है ना, तो
मरना किसी के बाप से नहीं है। जब मरना ही तय है तो भाई क्यों ना अपने हक लेके मरे भाई, क्यों ना अपने हकों के लिए लड़ते लड़ते मरे। अगर हकों के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि मेरा बाप कैसे मर गया, तो हमारी मां बता पाएगी तेरा बाप इस समाज के अधिकारों के लिए मर गया, तो कहेगा मैं अपने बाप का बदला जरूर लूंगा भाई। लेकिन अगर हम लोग इसी गुलामी को सहते सहते मर गए ना तो हमारे आने वाली पीढ़ी बोलेगी अरे मेरा बाप भी ऐसे ही मर गया, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा भाई। तो आप लोग अगर अपने बच्चों को देके जाना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि हम लोग लास्ट पीढ़ी है। ये बाप दादा जो मकान देके जा रहे हैं ना सब खाली हो रहा है भाई। अभी एमसीडी क्वार्टर आपके भी जो है सफाई कर्मचारी क्वार्टर है भाई, आजादपुर के अंदर जो एमसीडी क्वार्टर मिले सफाई कर्मचारियों को, आज उनको तोड़ने का नोटिस आ चुका है भाई। 2016 में उसको बचवाने का काम भी हमने किया, हम लोग रोड पे उतरे, प्रदर्शन किया जब वो मकान बचे, लेकिन अभी कोर्ट में केस चल रहा है उसका, और मुझे पूरा विश्वास है वो लोग तोड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग नाम के चौधरी हैं भाई, काम के चौधरी नहीं है। सही बात है। वो लोग जानते हैं कि घर में टुर्रेदार पगड़ी बांध लेंगे भाई, इतनी इतनी माला डाल लेंगे भाई। अरे हमने पूछा भाई करा क्या? अरे जब आपके मंच पर मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बहन जी, अगर अब की बार तुम्हारे मंच पर ना कोई बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ये नेता खड़ा होकर बोलने आए ना, वो क्या बोलेगा पता है? भाई मुझे वोट दो। वो वोट मांगने आते हैं ना, आप मेरा एक काम कर देना बस छोटा सा, जब वो वोट मांगने आए ना उससे पूछना तू ये बता जब वो हाथरस कांड हुआ तू और तेरी पार्टी कहां पर थी? उससे ये पूछना जब ये नांगल कांड हुआ तू और तेरी पार्टी कहां पर थी? उससे पूछना जब मेरे समाज को मूर्छ रखने पे पीटा गया राजस्थान के अंदर तू और तेरी पार्टी कहां पर थी? उससे यह पूछना कि समाज की नौकरी छिन गई तू और तेरी पार्टी कहां पर है? आप लोग जिस दिन पूछना स्टार्ट कर दोगे ना वो लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग इसलिए नहीं भाग पाते कि हमारे बीच के ही समाज के कुछ चुनिंदा लोग उस पार्टियों में रखते हैं, वो लोग पालते हैं, वो रखते हैं। हाँ भी वोट दिलवाइयो, अरे बस भरवा दियो भाई, ले 2 लाख रुपए बस लगा रहा हूं, बस भरवा दियो भाई। हम लोग उनका इस काम को साथ दे रहे हैं तो उन्हें पता है कि इनका ना तो कोई नेता है भाई, ना कोई लीडर है भाई। अगर होता क्या मकान छीनते क्या? नहीं। अगर होता क्या ठेकेदारी पर था क्या? नहीं। अभी बताया विकास जी ने कि हम लोग यूनियन नहीं है। अरे जिस समाज की, जिस डिपार्टमेंट की 70 यूनियन हो उसके बाद वो ठेकेदारी पे चला जाए, सोच के देखिए। जिस समाज की 70 यूनियन हो उसके बाद वो ठेकेदारी पे चला जाए तो इसका मतलब हमारे नेता में खोट है भाई। हमारा नेता बोलना नहीं जानता है, हमारा नेता बात रखना नहीं जानता है, हमारा नेता अपने हक अधिकार नहीं जानता है। साथियों आप लोगों ने छोटू राम का नाम सुना होगा। सर छोटू राम बहुत ही आदरणीय माननीय व्यक्ति है, किसानों के बहुत बड़े नेता हुए, किसानों के बहुत बड़े नेता हुए सर छोटू राम। और छोटू राम जी एक बात बोलते थे किसानों के लिए, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। वो बोलते थे ऐ मेरे भोले किसान मेरी 2 बातें मान, एक बोलना सीख, एक दुश्मन को पहचान। और हम लोग 75 साल की आजादी के अंदर ना बोलना सीख पाए, ना दुश्मन को पता। हम लोग दुश्मन का साथ दे रहे भाई, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को, कभी आम आदमी पार्टी को। हमारे बीच में जो आया हमने उसी को वोट दे दिया भाई। कभी अपने बीच में से हम नेता नहीं चुना। आप लोग कभी गांव ध्यान जाना, आप लोग कभी गांव ध्यान जाओ ना तो गांव के अंदर क्या होता है पता है? गांव के अंदर गांव के मुखिया बैठते हैं, बड़े बूढ़े बैठते हैं, और बड़े बूढ़े बोलते हैं अब की बार ना भाई फलाने को जिताना है भाई। और पूरे गांव के अंदर कोई कुछ भी आता रहो, कितना ही पैसा बढ़ जाए, कितनी दारू बढ़ जाए, और लेकिन जीता कौन है भाई? जिसको गांव के मुखिया ने बोल दिया तो पूरा गांव उसमें वोट देता है भाई। हमारे यहाँ क्या होता है भाई? हमारे यहाँ क्या होता है? जिसको मुखिया मानते हैं वो क्या बोलता है? वो बोलता है भाई 2 पेटी दारू उतार दियो, 4 पेटी इसकी और 4 पेटी विस्की, इसकी मतलब वो छोटा क्वालिटी, और 4 पेटी विस्की वो बड़ी क्वालिटी। क्योंकि अगर प्रधान जो है ना लोकल दारू नहीं पीते। ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दिल्ली के अंदर तमाम जगह की बात कर रहा हूं।
SC/ST की बस्ती है, वहां पर क्या उतरती है? दारू उतरती है भाई, मीट कटता है भाई। आप सोच के देखिए कि आप लोगों ने कभी ये साउथ का एरिया में चले जाओ, वहां कभी दारू मीट कटता देखा है क्या? वहां कभी दारू मीट नहीं कटता है। हमारे लोग जब दारू मीट में बिक जाते हैं तो वो जाते हैं पार्षद के पास, हमारा काम करते भाई। तो पार्षद क्या बोलता है माता जी पता है? पार्षद बोलता है यहां से बाहर भाग जा, तेरा वो कहता हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया है। तो पार्षद बोलता है तूने वोट नहीं दिया, तेरा वोट तो मैंने खरीदा है, खरीदा। और तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा भाई? क्योंकि हम लोग बिकते हैं भाई, हम लोग बिकते हैं। ये पूरे समाज की, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूं कि इस कंडीशन से हमारी बस्ती में दारू मीट उतरता है। तो हम लोग ऐसी दारू मीट का हमें विरोध करना है। और विरोध के साथ साथ इस अमृत महोत्सव के अंदर अगर आप लोग चाहते हो कि अमृत असल में अमृत आए तो भाई संगठित होना होगा, संगठित होना होगा। ये लास्ट पीढ़ी है, इस लास्ट पीढ़ी के अंदर हम लोग ठेकेदारी पे आ गए, हम लोग मकान छीन गए। तो साथियों मेरे पास बातें बहुत सारी है। SC/ST एक्ट के अंदर जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ तो पूरे भारत के अंदर एकमात्र संगठन राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया भाई। अभी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दी गई मद्रास के अंदर, हमने CJI को लेटर लिखा भाई। हम लोग हाथरस के अंदर जेल चले गए। इस नागल के अंदर हम लोग 13 दिन पहलवान जी बैठे हैं, 13 दिन घर बार छोड़ के डटे रहे भाई। मुकंदपुर रहते हैं, 40 किलोमीटर दूर है, ये घर बार छोड़ के डटे रहे। हम लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ रुके रहे। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया क्या हम लोग लास्ट है भाई, लास्ट। अगर आज भी संगठित नहीं हुए, आज भी इकट्ठा नहीं हुए तो साथियों आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। तो साथियों ये संगठन राष्ट्रीय झाड़ू मंच ये वो संगठन है, आपकी समस्या कोई भी हो, किसी की बहन की समस्या हो, किसी की बेटी की समस्या हो, किसी की बेटी दुखी है, ससुराल में पंगे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रोड से लेके कोर्ट तक वकील फ्री है उनके लिए, संगठन की तरफ से वकील फ्री है। आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप लोग बहन जी ने बोल दिया आप लोग कार्यालय आइए या कार्यालय आइए या किसी भी कार्यकर्ता से मिल लीजिए, आप लोगों की सारी समस्या फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहन बेटियों के लिए तो भाई वकील तक फ्री है। तो ये वो संगठन है। जो भी मेरा भाई मेरा साथी मुझे सुन रहा है, आप लोग आज घर जाके ये जरूर सोचना जब सो रात को, तो ये सोचना कि भाई मैं पैदा क्यों हुआ। बस इतना सोच लेना कि मैं पैदा क्यों हुआ, या पैदा इसलिए हुआ कि भाई पैदा हो सकूं। हमारे पूर्वज, हमारे जो घर में दादा परदादा थे ना, वो सब मर गए, कोई जानता नहीं है उनको, कोई पूछता नहीं है उनको। लोग आते हैं चमरते हैं, वो 13वीं पे गरम पूरी मांगते हैं। 13वीं होती है ना, वो जो रोते हैं वो कहते हैं पूरी गरम ले आइयो भाई। तो पूरी गरम होती है, उसके बाद तस्वीर घर में टंग जाती है। घर में टंगने के बाद वो नई बहू आती है, वो तस्वीर गिरती है, तस्वीर बेड में, और बेड से पीपल के नीचे पहुंच जाती है भाई। उसके बाद हमें पता नहीं कौन है क्या है। अगर आज हमने समाज के लिए काम किया तो हम लोग मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। साथियों बातें बहुत सारी है मेरे पास, बशर्ते समय कम है। कुछ और साथी कार्यालय में मिलने आएंगे, हमें उनसे मुलाकात करनी है। आप लोगों ने समय दिया, और आप भाई सन्नी पांडे, भाई सन्नी जीनवाल, इन लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था आज यहाँ रखी, आप लोगों से मिलने के लिए बुलाया। लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर बोलूंगा कि आप लोग आगे कभी कोई कार्यक्रम हो समाज का, तो भाई आप सब लोग घर घर जाके बोलना कि भाई समाज का कार्यक्रम है। ये सन्नी की बेटा बेटी की शादी नहीं है जो तुम्हें हाथ जोड़ के निमंत्रण देगा कि भाई मेरी बेटी की शादी है भाई आ जाओ। अरे समाज की शादी है भाई, समाज इकट्ठा हो रहा है, हमें आना ही पड़ेगा भाई। तो साथियों बातें बहुत सारी हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि अमृत महोत्सव वो लोग मना रहे हैं जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। अगर आप लोग दोबारा पाना चाहते हो तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम।